ओम शांति। आज की यह व्यक्तवाणी है 30/11/1979। वाणी का टाइटल है स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण। ये वाणी ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आज कुमारों के साथ और अदर कुमारों के साथ बाप दादा की जो मुलाकात है, बाबा ने जो उनके प्रति प्रेरणाएं दी हैं, हम उनको पढ़ेंगे। बाबा ने कुमारों को आज कहा कि जैसे कुमारियां 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती हैं, और 7 शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं, तो आप जो कुमार हैं वो 700 ब्राह्मणों से उत्तम हुए। इतने हार्ड वर्कर, जो करना चाहो वो कर सकते हो। और अदर कुमारों के लिए भी बाबा ने बहुत ज्यादा सुंदर प्रेरणाएं दी कि जो अदर कुमार हैं वो बेहद की प्रवृत्ति में भी सदा सेवाधारी हैं, और हद की प्रवृत्ति में न्यारे हैं। हैं चाहे अधर कुमार, लेकिन ब्रह्मा कुमार हैं। और बहुत महिमा की। तो हम उन प्रेरणाओं को हर एक आत्मा कैच करते जाएंगे धारणा के लिए। सुनते हैं। कुमार, ज्वाला स्वरूप बनकर ज्वाला जगाओ तो जल्दी विनाश हो जाएगा। कुमार, ज्वाला स्वरूप बनकर ज्वाला जगाओ तो जल्दी विनाश हो जाएगा। ऐसे योग की अग्नि तेज करो तो विनाश की ज्वाला तेज हो जाए। कभी भी किसी बात में क्यों और क्या करने वाले तो नहीं होना। किसी भी बात में क्यों क्या वह करते हैं जो मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं, जो तीनों कालों को जानते हैं वह क्यों क्या नहीं करेंगे। क्यों क्या करने वाले छोटे बच्चे होते हैं। आप सब तो वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना। वानप्रस्थ स्थिति में रहने से माया से परे रहेंगे। जितनी लाइन क्लियर होगी उतना पुरुषार्थी की स्पीड तेज होगी। जितनी लाइन क्लियर होगी उतनी पुरुषार्थी की स्पीड तेज होगी। सबकी लाइन क्लियर है? पूछ रहे हैं, सबकी लाइन क्लियर है? कुमार तो बहुत कमाल कर सकते हैं। रूहानी यूथ ग्रुप होना। आजकल के यूथ गवर्नमेंट को भी बदलना चाहते हैं तो बदल देते हैं। वह करते हैं डिस्ट्रक्शन, नुकसान, और आप करेंगे वह करते डिस्ट्रक्शन, नुकसान, और आप करेंगे कंस्ट्रक्शन। आपको विनाश नहीं करना है। आप स्थापना करेंगे तो विनाश आप पे ही हो जाएगा। आगे बाबा ने विघ्नों को कहा कि विघ्नों को अपने लिए पाठ समझो। कुमारियों को कहते हैं 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या, और कुमार कितनों से श्रेष्ठ हैं। 7 शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं तो आप 700 ब्राह्मणों से उत्तम हुए। कुमार हार्ड वर्कर हैं, जो करना चाहें वह कर सकते हैं। हर एक कुमार को अपना ग्रुप तैयार करना चाहिए। आपस में रीस नहीं, लेकिन रेस करो। माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप अंगद के मुआफिक जरा भी नहीं हिलो। नाखून से भी हिला ना सके। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे,
नाखून से भी हिला ना सके, इतना भी प्रभाव ना हो माया का। अगर जरा भी कमजोरी के संस्कार होंगे तो माया अपना बना लेगी। इसलिए मरजीवा बनो, पुराने संस्कारों से मरजीवा। कोई भी विघ्न आपके लिए पाठ है। आप उनके अनुभवी बनते बनते पास विद ऑनर हो जाएंगे। कुछ भी होता हो, उससे पाठ ले लेना चाहिए। क्यों क्या में नहीं जाना चाहिए। कुमार तो हैं ही सदा सेवाधारी, ऑल राउंड सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, सब में सेवाधारी। अगर इतने सब ऑल राउंड सेवाधारी हैं तो बहुत हैंड्स हो गए। आप सब बहुत कमाल कर सकते हो। ये बाबा की कुमारों के प्रति शिक्षाएं, कुमारों के प्रति ये प्रेरणा है कि कुमार कैसे हो। अपने आप को वानप्रस्थी समझने वाले, अपने शरीर की आयु नहीं देखने वाले, वानप्रस्थी समझने वाले, पुराने संस्कारों से मरजीवा, ऑल राउंड सेवाधारी, हार्ड वर्कर, मनसा वाचा कर्मणा, सब में सेवाधारी, सब प्रकार से सेवाधारी, ऐसे ऑल राउंडर्स। तो बाबा कहते हैं अगर इतने सब ऑल राउंड सेवाधारी हैं तो क्या होगा, तो बहुत हैंड्स हो गए। और बाबा कहते बहुत कमाल कर सकते हो। आगे बाबा अदर कुमारों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आधा कल्प आप दर्शन करने जाते रहे, अभी बाप परम धाम से आते हैं आपके दर्शन के लिए। देखने को ही दर्शन कहते हैं। बाप बच्चों को देखने के लिए आते हैं, वह दर्शन। बाप बच्चों को देखने के लिए आते हैं, वह दर्शन नहीं। ये दर्शन अर्थात मिलना, ऐसा दर्शन जिससे प्रसन्न हो जाए। अदर कुमार अर्थात सदा पवित्र प्रवृत्ति में रहने वाले। बाबा ने बहुत बार ये कहा है, बहुत सुंदर महावाक्य है। अदर कुमार अर्थात सदा पवित्र प्रवृत्ति में रहने वाले, है ना। बाबा ने एक बार कहा था प्रवृत्ति नहीं कहो, पवित्र प्रवृत्ति। बेहद की प्रवृत्ति में सदा सेवाधारी, हद की प्रवृत्ति में न्यारे। बेहद की प्रवृत्ति में सदा सेवाधारी और हद की प्रवृत्ति में न्यारे। अधर कुमारों का ग्रुप है कमल पुष्पों का गुलदस्ता। प्रवृत्ति में रहते विघ्न विनाशक की स्टेज पर रहते हो ना। प्रवृत्ति में रहते विघ्न विनाशक की स्टेज पर रहते हो ना। विघ्न विनाशक स्टेज है सदा बाप समान। विघ्न विनाशक अर्थात क्या, सदा बाप समान। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहते हो ना। इस स्थिति में रहेंगे तो विघ्न वार कर नहीं सकेंगे। किस स्थिति में कभी विघ्न वार नहीं करेंगे, जब मैं आत्मा सदा बाप समान, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में हूँ। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति क्या है, वो स्थिति, वो अवस्था जहां पर विघ्न और माया आ ही नहीं सकते हैं। बहुत ऊंची स्थिति। क्योंकि जैसे बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा उसका बच्चा भी क्या, मास्टर सर्वशक्तिवान, माना हर एक शक्ति जो बाबा की, उसकी अधिकारी आत्मा। बाबा कहते इसमें विघ्न वार कर ही नहीं सकते। अगर सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में नहीं रहते तो कभी विघ्न वश, कभी विघ्न विनाशक। और अगर हम इस स्थिति में नहीं रहते तो फिर क्या, कभी विघ्न के वश और कभी विघ्न विनाशक।
जितना समय विघ्नों के वश हो, उतना समय लाख गुना घाटे में जाता है। देखो, जिस जिस समय मैं आत्मा विघ्नों के वश हूँ, उतना समय बाबा ने क्या शब्द यूज किया, लाख गुना घाटे में जाता है। जब जब मैं होश में नहीं हूँ, इस वाणी का टाइटल क्या है, स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण। जब जब मैं स्वमान में नहीं हूँ, माना मैं आत्मा होश में नहीं हूँ। और जितना भी समय मैं विघ्नों के वश हूँ, उतना समय लाख गुना घाटे में जाता है। हाँ, एक महावाक्य है बाबा का। हाँ, किसी को दुख नहीं देना, लेकिन साथ में मुझे याद है एक बहुत सुंदर चीज जुड़ी थी उससे, कि ठीक है अभी दुख नहीं देते हैं, लेकिन क्या सुख देते हैं। वही ऐसे ही ये याद आ रहा है कि बाबा जैसे कंट्रास्ट में बाबा कह रहा है कि ठीक है हम देह भान की स्थिति में नहीं है बहुत कड़ा, हाँ, लेकिन क्या स्वमान की स्थिति में है। अब वैसे देह भान है ना, ज्ञान में चलते चलते वैसे ऐसे देह भान कड़ा ऐसे हर वक्त फील नहीं होगा। वैसे वाइब्रेशंस नहीं रहेंगे। वैसी मैं आत्मा अभी अ, वैसे संकल्पों में नहीं हूँ, लेकिन है तो वो साधारण ना, एक न्यूट्रल लेवल पर हूँ। हम्म तो क्या मैं अच्छे सुंदर स्वमान की स्थिति में पूरा होश में मैं आत्मा जागृत अवस्था में हूँ, क्योंकि बाबा कहते जितना समय, क्योंकि अगर स्वमान में नहीं हो तो साधारणता से कब नेगेटिव में गया वो पता भी नहीं चलेगा। हर वक्त मुझे आत्मा को होश में रहना है, और जितनी घड़ियां वो होश की हैं, सिर्फ वही रियल घड़ियां हैं जीने की, सारे ही दिन में। जितना समय मैं खुद खुद को जागृत अवस्था में रखती हूँ, क्योंकि जो हाँ, देही अभिमानी स्थिति है, होश में रहना है, क्या है, विद प्रैक्टिस तो हमारी बहुत बढ़ती जाएगी, लेकिन अभी के लिए जो है कि हमें खुद को हर वक्त होश में रखना है, ताकि ये बाद में बिल्कुल एक समय आएगा जब बिल्कुल ये जैसे कि संस्कार रूप में इमर्ज रहेगा, याद करना नहीं पड़ेगा मैं कौन हूँ। लेकिन अभी तो हम जानते हैं ना कि हम प्रोसेस में हैं। बहुत बार याद आता है, लेकिन काफी घड़ियां दिन में ऐसी भी तो होती हैं जब याद नहीं है। जिसके लिए बाबा ने कहा है, बच्चे हर कर्म के साथ योग को अटैच करो ना। तो बाबा कहते जैसे 1 घंटा सफल करते हो तो लाख गुना जमा होता, ऐसे 1 घंटा वेस्ट जाता है तो लाख गुना घाटा होता है। इसलिए अब व्यर्थ का खाता बंद करो, हर सेकंड अटेंशन। इसको डबल अंडरलाइन करना है, हर सेकंड अटेंशन। बड़े से बड़े बाप के बड़े बच्चे हो तो सदा ये अटेंशन दो, प्रवृत्ति में रहते सदा माया से निर्वृत्ति। प्रवृत्ति में रहते, घर गृहस्थ में रहते सदा माया से निर्वृत्ति, न्यारा और प्यारा। न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति में कार्य में आओ, न्यारा होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो सदा माया प्रूफ अर्थात न्यारे रहेंगे। न्यारा सदा प्रभु का प्यारा होता है। न्यारापन अर्थात ट्रस्टीपन। ट्रस्टी की किसी में अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि मेरापन नहीं होता तो सभी ट्रस्टी होना। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी, ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। अब अदर कुमार है, स्वयं को गृहस्थी समझे, उसकी जिम्मेवारी समझे तो बाबा कहते माया आएगी। और अगर स्वयं को ट्रस्टी समझे तो क्या होगा, माया भाग जाएगी।
मेरेपन से माया का जन्म होता है। माया का बीज, माया का जन्म कहाँ से होता है? बाबा कहते मेरेपन से। जब मेरापन नहीं तो माया का जन्म ही नहीं। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा पैदा होते हैं, तो मायाजीत बनने का सहज तरीका सदा ट्रस्टी। इसमें तो होशियार होना। बाबा कहते ट्रस्टी बनने में मायाजीत बनने का जो सहज तरीका है सदा ट्रस्टी समझो। इसमें तो होशियार होना ब्रह्मा कुमार अर्थात ट्रस्टी। बाबा ने नई डेफिनेशन दी अदर कुमारों के लिए, वैसे तो कुमारों के लिए सबके लिए, अर्थात ट्रस्टी। चाहे प्रवृत्ति में हो लेकिन हो ब्रह्मा कुमार, ना कि प्रवृत्ति कुमार। जब ब्रह्मा कुमार की स्मृति रहती है तो प्रवृत्ति में भी न्यारे। ब्रह्मा कुमार के बजाय कोई और संबंध समझा। मुझे तो बच्चे हैं, मुझे तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये आधी आधी जो भी परिभाषाएं हम शरीरधारी माना स्वयं को वो जो रोल मिला हुआ है वो उसके पार्ट में आकर जो भी हम देखते हैं वो सारा का सारा फिर क्या है? वो सारा का सारा स्वयं को एक फंसाने का मार्ग है, क्योंकि बाबा कहते ब्रह्मा कुमार अर्थात क्या? पीछे लेना एक एक दो महावाक्य। हम्म ब्रह्मा कुमार अर्थात ट्रस्टी। बाबा कहते चाहे प्रवृत्ति में रहते हो लेकिन हो ब्रह्मा कुमार ना के प्रवृत्ति कुमार। जब ब्रह्मा कुमार की स्मृति रहती है तो क्या होता है? सिर्फ इतनी स्मृति से ही बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते भी न्यारे। ब्रह्मा कुमार के बजाय कोई और संबंध समझा तो माया आएगी। कोई भी और संबंध समझा तो माया आएगी। इसलिए अपना अलौकिक सरनेम सदा याद रखो, जैसे लौकिक में सब बातों के अनुभवी हो। जैसे लौकिक में सब बातों के अनुभवी हो, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में भी अनेक अनुभव रूपी रत्नों को प्राप्त करते जा रहे हो ना। जितना ज्ञान सागर के तले में जाते हो उतना क्या मिलता है? रतन। ऐसे ही जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अनुभव के रतन मिलेंगे, और ऐसे अनुभवी मूर्त हो जाएंगे जो आपके अनुभवों को देख और भी अनुभवी बन जाएंगे। बाबा कहते आप जो प्रवृत्ति वाले बाबा कहते आप जो ब्रह्मा कुमार हो, स्वयं को अधर कुमार नहीं, प्रवृत्ति कुमार नहीं, ब्रह्मा कुमार हो, ट्रस्टी हो। बाबा कहते जब आप अनुभवों में जाएंगे, तो डीप जाने से क्या मिलता है? रतन। आप अनुभवी मूर्त हो जाएंगे तो जो आपके अनुभवों को देखेंगे क्या होगा? औरों और भी अनुभवी बन जाएंगे। बाबा कहते ऐसे अनुभवी बने हो। और बातों में तो बाबा कहते अदर कुमार बहुत अनुभवी हैं, तो बाबा कहते ऐसे अनुभवी बने हो जो ज्ञान की गहराई में जाना, और गहराई में क्या है? रतन है। हम्म एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अदर कुमारों के साथ क्या होता है? बहुत व्यापार में होते हैं या किसी भी प्रकार की ऐसी वाली अ, हर एक को है, वैसे तो आजकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब आदि की बहुतों को है, लेकिन अदर कुमारों के साथ ये होता है कि अ, कई बार ऐसा सुना कि जैसे ज्ञान का चिंतन मनन बैठ कर जो स्टडी का तरीका रहता है, जो आम तौर पर कई बार कुमार कर पाते हैं या
कुमारियाँ कर पाती हैं या अधर कुमारियाँ भी कर पाते हैं। हर कई बार ऐसा होता है कि अधर कुमार वैसा नहीं कर पाते हैं। सारा दिन जो व्यापार आदि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर उसके बाद फैमिली को भी देखना है। सब कुछ हर चीज़ें मैनेज करते हुए, लेकिन बाबा आज इन महावाक्यों के द्वारा बहुत डेप्थ में लेके जाकर जैसे ऐसे तो हर बच्चे को खास अदर कुम्हारों के प्रति बाबा जैसे निकाल रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि और बातों में आप कितने अनुभवी हो। और अभी इस ज्ञान मार्ग में भी ऐसा ही, क्योंकि जितना डेप्थ में जाएंगे उतना रतन है। बाबा कह रहे हैं ज्ञान सुनना सुनाना, वो तो बहुत सुंदर, लेकिन दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। ज्ञान के पॉइंट्स के भी अनुभवी, बहुत सुंदर रीति। सुनना व सुनाना पहली स्टेज है। हाँ, और वो करते भी हैं, बहुत देखा। चौधर कुमार भाई हैं, बहुत सुंदर रीति ज्ञान अपने सर्कल में सुनाएंगे। बहुत आत्माओं को बहुत प्यार से संबंध संपर्क वाली आत्माओं को बहुत प्यार से संपर्क में लाकर सेवा भी करते हैं। संपर्क में लाकर सेंटर आदि में लेके आना सब। बाबा कहते सुनना सुनाना पहली स्टेज, अनुभवी मूर्त बनना ये है लास्ट स्टेज। लेकिन अपनी स्टडी में उतना एक्यूरेट होना, हाँ, अनुभवी मूर्त बनना, बाबा कहते ये है लास्ट स्टेज। जितना अनुभवी होंगे उतना अविनाशी और निर्विघ्न होंगे। अनुभवी को बढ़ाते जाओ, हर गुण में अनुभवी मूर्त बनो। जो बोलो वह अनुभव हो। पांडव सभी अनुभवी मूर्त हो ना। बहुत सुंदर बात है ये। बाबा कहते जो बोलो वह अनुभव हो। अनुभवी को कोई हिलाना भी चाहे तो हिला नहीं सकता। अनुभव के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। अनुभव के आगे माया की कोई भी कोशिश, बाबा कहते, सफल नहीं होगी। माया के विघ्नों को भी अनुभवी माया के विघ्नों के भी अनुभवी हो गए हो ना। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। अनुभव का फाउंडेशन मजबूत हो। सदा पुरुषार्थी की तीव्र गति से चलते रहो। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक हो तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जो रोज ज्ञान सुनते हो उसमें से कोई ना कोई बात पर मनन करते रहो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात मनन शक्ति की कमी है। मनन करना सीखो। एक ही शब्द लेकर के उसकी गुह्यता में जाओ। अपने आप को रोज कोई ना कोई टॉपिक सोचने को दो। ये तो हर एक को करना है। मुरली में से ही, चाहे वो धारणा में से हो, वरदान या स्लोगन में से पूरा एक महावाक्य कोई भी उठाए, या पूरी मुरली में से भी हो सकता है। और नहीं तो कभी ना कभी तो कोई बहुत सुंदर गुण के ऊपर ही चिंतन, जो बाबा ने कोई भी गुण को टच किया। महावाक्य ले पूरा का पूरा तो वो ज्यादा सुंदर, एक टॉपिक के हिसाब से। बाबा कहते रोज कोई ना कोई टॉपिक खुद को सोचने को दो, फिर व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। ये 1977 की एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने इसके ऊपर कहा है कि कैसे आप आत्मा मनन चिंतन करो। इसमें बाबा ने कुछ एग्जाम्पल की रीति दिया है कि जैसे टॉपिक लिया सहनशीलता, है ना। पहला प्रश्न बाबा ने प्रश्न की रीति से किया। पहला, सहनशीलता का अर्थ क्या है। मैं थोड़ा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत ज्यादा याद नहीं है। दूसरा कि कहाँ कहाँ सहनशीलता में कमी है, माना कहाँ कहाँ मैं आत्मा सहनशील नहीं हो पाती हूँ, है ना। तीसरा कि सहनशील होने के लिए अभी क्या युक्तियां और रचनी है। इस रीति से प्रश्नों के फॉर्म में उसकी गहराई में जाओ, है ना। तो बाबा कहते कोई ना कोई टॉपिक सोचने को दो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है मनन चिंतन। उसको मिस नहीं करना है। और रेगुलर बेस पे तो कभी मिस नहीं करना चाहिए। बाबा कहते
जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आए तो बुद्धि से मधुबन पहुंच जाना। और बीच में व्यर्थ आया तो मधुबन पहुंच जाना। यहाँ का वातावरण, यहाँ का श्रेष्ठ संग सदा याद करेंगे तो भी व्यर्थ खत्म हो जाएगा। हाँ, मधुबन में पहुंच के चार धाम की यात्रा की, वहां का वातावरण का अनुभव किया बुद्धि से, तो बाबा कहते व्यर्थ खत्म हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी। अदर कुमार अगर ब्रह्मा कुमार नहीं बने, आगे बढ़ नहीं सकते। डबल अंडरलाइन करने की बात है। अदर कुमार अगर ब्रह्मा कुमार नहीं बने, आगे बढ़ ही नहीं सकते। अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझकर हर कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। आपके द्वारा बहुतों को संदेश मिलता रहेगा। आप सब मैसेंजर हो, जहां भी जाओ, जो भी संपर्क में आए, उन्हें बाप का परिचय देते रहो। बहुत कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना कई बार भाइयों के, ना व्यापार वालों के तो और भी ज्यादा होते हैं। तो बाबा कहते जहां भी जाओ, जो भी संपर्क में आए, उन्हें बाप का परिचय देते रहो। ये कब होगा? जब हर वक्त बाबा की याद है साथ साथ में। हाँ, और मैं आत्मा ट्रस्टी होकर जॉब आदि अपना जो भी है वो सब संभाल रहा हूँ, तब ऐसा होगा कि जहां भी जा रहे हैं बीज डालते जा रहे हैं, तो वह बुद्धि में मर्ज रहेगा कि मैं हूं ही मैसेंजर। बाबा कहते ऐसे भी नहीं सोचना इतना कहा लेकिन आए दो चार ही। किसी बीज का फल जल्दी निकलता है, किसी बीज का फल सीजन में निकलता है। अविनाशी बीज है, फल अवश्य देगा। इसलिए बीज डालते जाओ अर्थात मैसेज देते जाओ। सारा दिन बुद्धि में जब मनन चिंतन करते रहेंगे, कोई टॉपिक लिया है, स्वयं को ब्रह्मा कुमार समझ रहे हैं, प्रवृत्ति कुमार नहीं, ट्रस्टी होकर रह रहे हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझकर कर्म कर रहे हैं, तो क्या क्या होगा? ऑटोमेटिकली ही जो संबंध संपर्क में आ रहे हैं, जो बुद्धि में चल रहा है, वही तो बांटते रहेंगे ना। तो सारा दिन जैसे अपने लौकिक जो भी कर्म व्यवहार करते, लेकिन अलौकिकता में रहेंगे। बाबा कहते बस मैसेज देते जाओ, हर एक आत्मा को ऐसे ही करना है। बाबा कहते सदा याद और सेवा का बैलेंस रखते हुए ब्लिसफुल बनो। आनंद में रहो। सदा याद और सेवा का पूरा बैलेंस रखते हुए ब्लिसफुल बनो। अच्छा, शांति। जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। हाँ, बाबा ने आज कहा है आधा कल्प आप दर्शन करने जाते हैं, अभी बाप पर ओम शांति। आधा कल्प आप दर्शन करने जाते हैं, अभी बाप दादा परम धाम से आते हैं आपके दर्शन के लिए। ओम शांति। ओम शांति। जैसे 1 घंटा सफल करते हो तो 1 लाख गुणा जमा होता है, तो 1 घंटे वेस्ट जाता है तो 1 लाख गुना घाटा होता है। इसलिए व्यर्थता का खाता बंद करो, हर सेकंड अटेंशन। ओम शांति। जी नमिता बहन, आप शेयर कर सकते हैं। शेयर। ओम शांति भाई जी।
आज बाबा ने कहा कि ट्रस्टी समझने से सदा हम माया प्रूफ रहेंगे और गृहस्थी समझने से माया आएगी। तो बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते हुए भी अनुभवी मूर्त बनकर कार्य करेंगे तो औरों को भी अनुभव करे अनुभव करा पाएंगे। तो जब हम अपनी अनुभव से ज्ञान के आधार पर कोई कर्म करेंगे या संबंध संपर्क में आएंगे तो माया का विघ्न से बच जाएंगे, क्योंकि माया का विघ्न से भी अनुभवी है हम। तो जब समझ में आए कि यह माया है तो उसको समझने के आधार से हम तुरंत बाबा के साथ मन बुद्धि को जोड़ पाएंगे। तो इसके लिए दिन भर अपनी दिनचर्या के साथ बाबा का ज्ञान को यूज कर सेवा करने से हम माया प्रूफ और ब्लिसफुल भी बनेंगे। तो बाबा का याद और सेवा दोनों साथ साथ करना है, कर्मयोगी बनकर कार्य करना है। तो और याद और सेवा का बैलेंस रखना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी शेयर कर सकते হ্যাঁ, বাবা বলা যে আপনাকে সদা পদ্মাপদম ভাগ্যশালী आत्मा समझकर और कर्म करो तो और कर्म श्रेष्ठ होगा। आपके द्वारा बहुतों को संदेश मिलता रहेगा। आप सब मैसेंजर हो, जोड़ा भी जाओ, जो भी संपर्क में आए उन्हें बाबा का परिचय देते रहो। बीज डालते जाओ, अविनाशी बीज आए फल अवश्य देगा। इसीलिए बीज डालते जाओ अर्थात मैसेज देते जाओ। सदा याद और सेवा के बैलेंस रखते हुए ब्लिसफुल बनो। ओम शांति। साधना जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने अजर कुमारों के साथ बातचीत करी है कि प्रवृत्ति में रहने वाले अधर कुमार। तो बाबा ने कहा कि बेहद की प्रवृत्ति में सदा सेवाधारी और हद की प्रवृत्ति में से हमेशा न्यारे वो अधर कुमार हैं। और प्रवृत्ति में रहते हुए विघ्न विनाशक स्टेज है। और अधर कुमार मतलब सदा बाप समान। और मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में रहेंगे तो कभी भी विघ्न वार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम प्रवृत्ति में रहते विघ्नों के वश हैं तो हमारा लाख गुना घाटा होता है। तो इसलिए हर समय हमें अपने स्वमान में रहना है, जागृत अवस्था में रहना है। तो बाबा ने कहा अगर 1 घंटा योग करते हो तो लाख गुना जमा होता है, वैसे ही व्यर्थ गंवाया तो उतना लाख गुना घाटा भी होता है। तो अब व्यर्थ का खाता बंद करो तो हर सेकंड पर अटेंशन देना है। और न्यारा अर्थात प्रभु का प्यारा मतलब अधर कुमार मतलब ट्रस्टी। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और स्वयं को ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। और माया क्यों आती है? मेरा मेरा कहने से, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा घर है, ये मेरे वाइफ बच्चे है, ये मेरे एसेट्स हैं, ये मेरा पोस्ट पोजीशन, जो मेरा कहा तो माया का जन्म हो जाता है। तो हम तो ट्रस्टी, हमारा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा कुमार अर्थात ट्रस्टी। तो बाबा ने कहा कि चाहे प्रवृत्ति में रहते हो लेकिन ब्रह्मा कुमार न कि प्रवृत्ति कुमार। तो प्रवृत्ति में रहते भी न्यारे रहो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अनुभवी बनो। अनुभव कभी भी धोखा नहीं खाते हैं और अनुभवी बनने के लिए ज्ञान की जितनी गहराई में जाएंगे उतना ज्ञान के रत्न मिलेंगे और अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने कहा एक तो पहली स्टेज है ज्ञान सुनना और सुनाना, वो स्टेज पहली स्टेज है, और अनुभवी मूर्त बनना लास्ट स्टेज है। और जितना अनुभवी बन जाएंगे उतना निर्विघ्न हो जाएंगे। ऐसा होना चाहिए कि जो बोले वो अनुभव हो। ओम शांति। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को इतना अटेंशन दिलाया कि हर सेकंड हमें अब अटेंशन रखना है, क्योंकि जैसे 1 घंटा अगर हम सफल करते हैं तो उसका लाख गुना जमा होता है। इसी तरह 1 घंटा दिन में व्यस्त अगर वेस्ट हो गया तो लाख गुना घाटा भी होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अब व्यर्थ का खाता बंद करो। तो हम सारे दिन अपना टाइम टेबल जैसे दिनचर्या बनाएं कि अमृत वेला के ये टाइम है, फिर अव्यक्त मुरली क्लास का ये समय है, साकार मुरली का अध्ययन, हमें मनन किसी भी पॉइंट पर करना है, ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करना है, भोजन बाबा की याद में बनाना स्वीकार करना, फिर दिन में एक घंटा हमें दादियों की क्लास भी सुननी है, उनके अनुभव की, फिर नुमा शाम योग करना। इस तरह अपनी दिनचर्या बनाएं। तो बाबा कहते हैं कि अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा समझकर हर कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा और व्यर्थ से मुक्त होंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें ज्वाला रूप बनकर ज्वाला जगाने के लिए योग अग्नि को तेज करने को कहा है। हमें मास्टर त्रिकालदर्शी बोला है, और मास्टर त्रिकालदर्शी वो होते हैं जो क्या क्यों नहीं करते। इसलिए बाबा ने हमें माया से बचने के लिए कहा है। चाहे वो कुमारों के लिए कहा है, लेकिन कुमारों की बात या अदर कुमारों की बात हम सब पर ही अप्लाई होती है। तो जब बाबा माया से बचने की बात करते हैं तो कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था तुम्हारी चल रही है, इसलिए माया से परे रहो। कमजोरियों के संस्कारों को खत्म करो और माया से परे रहो। पुराने संस्कारों से मर्जीवा हो जाओ और माया से परे रहो। मेरा मेरा खत्म कर दो तो माया से परे रहो। ये बाबा ने कहा कि माया से परे होने के 4 तरीके हैं। फिर बाबा जब अदर कुमारों के आए तो आप व्यर्थ की बात आ गई। जब कुमारों के लिए कह रहे हैं तो माया नाम ले रहे हैं, और जो अदर कुमारों के लिए कह रहे हैं तो उसमें व्यर्थ का नाम ले रहे हैं कि व्यर्थ को खत्म करो। तो बाबा कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो तुम्हें मधुबन में आ जाओ, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। ज्ञान मनन करते रहो, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। अगर एक शब्द में भी एक शब्द को लो, मुरली के एक शब्द को लो, उसकी गुहता में चले जाओ, या एक टॉपिक लो और उसके ऊपर सोचते चले जाओ, तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। हर समय स्वयं को पद्मा पदम भाग्यशाली समझोगे तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। सदा याद और सेवा का बैलेंस रखोगे तो ब्लिसफुल बन जाओगे, तब भी व्यर्थ नहीं आएगा। इसलिए बाबा को याद करना और बाबा की याद में रहने के लिए अपने कर्म का टाइम टेबल बना के अगर चलते रहोगे तो सारा दिन व्यर्थ नहीं आएगा। तो हम ट्रस्टी कहलाएंगे, गृहस्थी कहलाना बंद हो जाएंगे। ओम शांति। जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि सुनना और सुनाना जो है वो पहली स्टेज है, लेकिन जो लास्ट स्टेज है वो अनुभवी बनना है। और जब आप अनुभव से किसी को कुछ भी बताते हैं तो वो गहरा प्रभाव पड़ता है उसका। और दूसरा बाबा ने कहा मर्जीवा बनना है पुराने संस्कारों से, और मेरेपन को हटा देना है, नहीं तो माया प्रवेश कर लेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें टाइटल दिया कि हम मैसेंजर हैं, और हम जहाँ भी जाए, जो भी संपर्क में आए, उन्हें हमें बाबा का परिचय देना है, बीज डालते जाना है। और कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि इतना कहा लेकिन सिर्फ दो चार ही आए। तो बाबा ने कहा कि अविनाशी ज्ञान अविनाशी बीज है, फल अवश्य देगा, इसलिए हमें बीज डालते जाना है, अर्थात मैसेज सबको देते जाना है। ओम शांति। ओम शांति बाई जी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे लौकिक में सब बातों में अनुभवी हो, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में भी अनेक अनुभवी रूपी रत्नों को प्राप्त करते जा रहे हो ना। जितना सागर के तले में जाते हो उतना क्या मिलता है? रत्न। ऐसे ही जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अनुभव की रत्न मिलेगा, और ऐसे अनुभवी मूर्ति हो जाएंगे जो आपके अनुभवों को देख और भी अनुभवी बन जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सदा अपने को पद्मापदम भाग्यशाली समझकर चलना है। हर कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। आपके द्वारा बहुतों को संदेश मिलता रहेगा। आप मैसेंजर हो, जहाँ भी जाओ, जो भी संपर्क में आए उन्हें बाप का परिचय देते चलो, बीज डालते जाओ। यह नहीं सोचना कि दो चार ही आए। जब बीज डाला है तो कभी ना कभी वो बीज फल सीजन में निकलता रहेगा। यह अविनाशी बीज है, फल अवश्य देगा। इसलिए बीज डालते जाओ, अर्थात मैसेज देते जाओ। सदा याद और सेवा का बैलेंस रखते जाओ। ओम शांति। ओम शांति। सावित्री बहन, आपको शेयर करना था कुछ? हाँ जी। यहाँ पर बाबा ने सभी ने जो पॉइंट अनुभव का ही बताया, तो वहाँ हमें पता कैसे चलता है कि मुझे अनुभव है कि नहीं है। तो यहाँ पर जब हमें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती या माया के छोटे बड़े विघ्न आते हैं, तो इसका कारण है अनुभव की कमी। तो इसीलिए हमें ना केवल पॉइंट को रिपीट करना है, लेकिन उस एक एक पॉइंट को अनुभव में भी लाना है। तो अनुभवी जो होता है वो सदा अनुभव की अथॉरिटी पे ही चलता है, क्योंकि अनुभवी जब होगा तो वो कभी धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि अनुभवी किसी के डगमग करने से या सुनी सुनाई से विचलित नहीं, मतलब बातों से विचलित नहीं हो सकता। और अनुभवी का जो बोल, मतलब बाबा ने बोला, जैसे ब्रह्मा कुमारों के लिए भी बताया, अनुभवी का बोल 1000 शब्दों से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। तो अनुभवी सदा क्या होता है, अपने अनुभवों के खिजाने से संपन्न रहते हैं। ऐसे जैसे बाबा ने मनन शक्ति का भी बताया, तो मनन और मनना, तो ऐसे मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी सदा शक्तिशाली होंगे, और हमें उसका अनुभव भी होना चाहिए। कैसे, जैसे बाबा ने बोला, जैसे माया प्रूफ होता है, विघ्न प्रूफ, तो सदा क्या होगा, वो अंगद के समान हिलाने वाला नहीं होगा, ना कि हिलने वाला होगा। तो बाबा ने इसीलिए जो यहाँ पर सदा तीव्र पुरुषार्थी के लिए शुद्ध संकल्प का स्टॉक हो तो व्यर्थ भी खत्म हो जाएगा। तो ये अनुभव हमें बार बार करना है। और अनुभवी मूर्त बनने के लिए, जैसे जैसे कि मैं आत्मा हूँ, इस अनुभव को अगर हम बढ़ाएं और गहराई में ले, मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या मुझे आत्मा के मूल गुण हमारे कर्म, हम जो मूल गुण है वो हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में आए हैं? क्या हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति बड़ी है? तो हमें ये भी चेक करना है। और हम सोचते हैं उसका भी हमें अनुभव में कितना लाते हैं। तभी जब हम उसको, उस पॉइंट को अनुभवी मूर्त बनकर अपनी स्थिति में लाते हैं, तो हमारी स्थिति भी बनती है। और साथ में क्या होता है, हमारे व्यर्थ भी संकल्प होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और अनुभवी मूर्त का हर समय नेचुरल स्वभाव होता है, इसीलिए हमें चारों सब्जेक्ट भी इसमें ले सकते हैं। और अनुभवी मूर्त बनना है, और अन्य आत्माओं को भी वो अनुभव सुनाना भी है, और सुनाने के साथ वो चरित्र में भी लाना है। ओम शांति। जी, सभी ने बहुत अच्छा मनन चिंतन शेयर किया। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे, जहाँ पर हम म्यूट अनम्यूट करते हैं, ताकि आप पोल का आंसर दे सकेंगे। बाद में शाइना बहन हमें योग और होमवर्क देंगे। जी शाइना बहन, आप होमवर्क और योग करा सकते हो। जी। ओम शांति। आज हम, जो मुरली का ही टाइटल है, स्वमान में स्थित आत्मा के लक्षण,
तो आज मैं आत्मा पहले तो पूरी की पूरी जो दिनचर्या है उसकी आज्ञाकारी होकर चलूंगी। पहले तो बेसिक तो वही है, और दूसरा सारा ही दिन हर कर्मों में जो बाबा हमें कहते हैं कि दिनचर्या तो सभी की ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही रहती है, लेकिन जो मनचर्या है मैं आत्मा उसको आज ध्यान देकर, भले हो सके तो चाहे थोड़ा 1-2 मिनट का टाइम टेबल बनाकर भी अभी उसको ले सकते हैं कि हर कर्म में मैं आत्मा कौन से सोमान में रहूंगी, कौन से अभ्यास करूंगी। और बहुत अच्छा रहता है अगर हम खुद अपने लिए एक रिटर्न प्लान बनाएं। मधुबन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, लेक्चर्स में तो हमने बहुत सुना ही है, भले वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। तो 2 होमवर्क हम ये जरूर करेंगे कि हम कंफर्टेबल होकर बैठते हैं, स्थिर और कंफर्टेबल होकर बैठे, और अपने को भ्रिकुटी के मध्य स्थित करें। अपना पूरा अटेंशन माथे के बीच में। मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। शिव बाबा का बच्चा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान, विघ्न विनाशक आत्मा, दिनचर्या की आज्ञाकारी आत्मा, हर वक्त होश में रहने वाली, अटेंशन दे स्वयं जागृत रहने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने समय के वैल्यू को बहुत अच्छी रीति जानती हूँ। एक एक सेकंड मेरा पद्मा पदम मूल्यवान है। मैं आत्मा होश में हूँ और हर वक्त जागृत अवस्था में हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, हर वक्त सुंदर चिंतन में रहने वाली मैं आत्मा, शुद्ध संकल्पों के स्टॉक को जमा करने वाली मैं आत्मा। अब मैं आत्मा इस लाइट के शरीर के साथ इस स्थूल दुनिया को छोड़ अपने फरिश्ते स्वरूप के साथ ऊपर की ओर जा रही हूँ। देखेंगे स्वयं को इस धरती के आकर्षण से ऊपर हवाओं में चांद सितारों की दुनिया को भी पार करते हुए मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में, और देख रही हूँ सामने बाप दादा है। देख रही हूँ बाप दादा इकट्ठे, वो फीलिंग मुझे है। मैं देख रही हूँ सामने शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में चमक रहे, और बाहें पसार मुझे बुला रहे, आओ बच्चे। मेरे हाथों में बाबा के हाथ हैं, और बाबा दृष्टि द्वारा
मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे विजयी भव, तिलक दे रहे हैं। सदा अटेंशन व होश में रहने वाली आत्मा, सदा स्वमान में स्थित रहने वाली मैं आत्मा, एक एक पल जागृत अवस्था में बिताने वाली, मैं आत्मा बाबा से प्यार और वरदान लेकर नीचे की ओर आ रही हूँ। रास्ते को देखते हुए धीरे से, बहुत प्यार से मैं आत्मा आ जाती हूँ अपनी भ्रिकुटी के तख्त के बीच। चमकता हुआ सितारा, जागृत अवस्था वाली आत्मा, सदा स्वमान धारी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड डे एवरीवन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग शुभ।